कान्हा का नामकरण। एक दिन वासुदेव प्रेरणा से कुल पुरोहित गर्गाचार्य गोकुल पधारे। नंद यशोदा ने आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी का हाल लिया। जब आने का कारण पूछा तो गर्गाचार्य ने बतलाया कि पास के गांव में बालक ने जन्म लिया है, नामकरण के लिए जा रहा हूँ। रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता था, सो मिलने को आया। यह सुनकर नंद यशोदा ने अनुरोध किया, बाबा हमारे यहाँ भी 2 बालकों ने जन्म लिया, उनका भी नामकरण कर दीजिए। पुरोहित गर्गाचार्य ने कहा कि यह कार्य तो काफी जोर शोर से होनी चाहिए। नंद बाबा कहने लगे, भगवान गौशाला में चुपचाप नामकरण कर दीजिए, क्योंकि कंस से हमारे बाल को खतरा है। गर्गाचार्य तैयार हो गए। रोहिणी गर्गाचार्य की परीक्षा लेने के इरादे से बोली कि ऐसा करो, हम अपने बच्चे बदल लेते हैं, तुम मेरे लाला को और मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर जाऊंगी, देखती हूँ कैसे तुम्हारे कुल पुरोहित सच्चाई जानते हैं। माताएं परीक्षा पर उतर आई। बच्चे बदल गौशाले में पहुंच गईं। यशोदा के हाथ में बच्चे को देख गर्गाचार्य कहने लगे, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए एक नाम रोहणेय होगा। अपने गुणों से सबको आनंदित करेगा तो एक नाम राम होगा, और बल में इसके समान कोई न होगा तो एक नाम बल भी होगा, मगर सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम बलराम होगा। यह किसी में कोई भेद ना करेगा, सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो एक नाम संकर्षण होगा। अब जैसे ही रोहिणी की गोद के बालक को देखा तो गर्गाचार्य मोहिनी मूर्तिया में खो गए। अपनी सारी सुधि भूल गए, खुली आंखों से प्रेम समाधि लग गई। गर्गाचार्य न बोलते थे, न हिलते थे, न जाने इसी तरह कितने पल निकल गए। यह देख बाबा यशोदा घबरा गए, हिलाकर पूछने लगे, बाबा क्या हुआ? पुरोहित गर्गाचार्य एकदम बोल पड़े, नंद तुम्हारा बालक कोई साधारण इंसान नहीं है। यह कहते हुए जैसे ही उन्होंने अंगुली उठाई तभी कान्हा ने आंख दिखाई। कहने वाले थे गर्गाचार्य कि यह तो साक्षात भगवान है। तभी कान्हा ने आंखों ही आंखों में गर्गाचार्य को धमकाया, हे बाबा, मेरे भेद नहीं खोलना, मैं जानता हूँ बाबा यहाँ दुनिया भगवान का क्या करती है, उसे पूछकर अलमारी में बंद कर देती है, और मैं अलमारी में बंद होने नहीं आया हूँ, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ, माँ की ममता में खुद को भिगोने आया हूँ। अगर आपने भेद बतला दिया तो मेरा हाल क्या होगा, यह मैंने तुम्हें समझा दिया। अब गर्गाचार्य बोल उठे, आपके इस बेटे के नाम अनेक होंगे, जैसे कर्म करता जाएगा वैसे नए नाम होते जाएंगे, क्योंकि इसने इस बार काला रंग पाया है, इसलिए इसका एक नाम कृष्ण होगा। इससे पहले यह कई रंगों में आया है। मैया बोली, बाबा यह कैसा नाम बताया है, इसे बोलने में तो मेरी जीभ ने चक्कर खाया है, कोई आसान नाम बतला दीजिए। तब गर्गाचार्य कहने लगे, मैया तुम इसे कन्हैया, कान्हा, किशन या किसना कह लेना। यह सुन मैया मुस्कुरा उठी और सारी उम्र कान्हा कहकर बुलाती रही।